वेलकम एवरीवन। और आज हम बात करेंगे ब्रेन स्ट्रोक की। जी हाँ, ब्रेन स्ट्रोक क्या है, कैसे पड़ता है, क्या कारण है और क्या क्या लक्षण होते हैं और शुरुआत में हम इसे कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं और इसमें क्या सबसे पहले हमें करना चाहिए। जो फर्स्ट एड है वो जानना बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो को सबके साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए। तो आइए जानते हैं ब्रेन स्ट्रोक कैसे पड़ता है। दो तरीके से ब्रेन स्ट्रोक पड़ता है। हमारे मस्तिष्क की जो धमनियाँ होती हैं, जो ब्लड लेके जाती हैं, जिससे हमारी दिमाग की कोशिकाएं सारी जिंदा रहती हैं, अगर उसमें कोई भी नस आपकी क्लोट कर जाए, अगर ब्लड और ब्लॉकेज हो जाए, तो ऑक्सीजन ना पहुंचने से हमारी कोशिका डेड हो जाती है, जिसे हम ब्रेन स्ट्रोक बोलते हैं। यानी कि हमारे मस्तिष्क का आघात, जैसे हृदय आघात होता है, हार्ट अटैक जैसे जानते हैं, ऐसे ही मस्तिष्क का आघात हो जाता है। और दूसरा, एक और तरीके से भी आपको हार्ट अटैक की तरह ही ब्रेन स्ट्रोक आता है। उसमें होता है कि हमारी जो नस होती हैं, जो मेन नस होती है दिमाग में, अंदर कहीं रप्चर कर जाते हैं, यानी हाई ब्लड प्रेशर से नस जो है अंदर फट जाती है और खून अंदर लीकेज हो जाता है, जिसे हम हेमरेज के नाम से जानते हैं। और उसकी भी कंडीशन ब्रेन स्ट्रोक ही कहलाई जाती है। और ये दोनों हमारे लिए बहुत घातक हैं। हमारा पूरा शरीर पैरालाइज हो सकता है और अगर समय से एड ना मिले तो आदमी की, मनुष्य की जान भी जा सकती है। तो आइए अब बात करते हैं ब्रेन स्ट्रोक के कारणों की। तो किन कारणों से ब्रेन स्ट्रोक होता है। इसके जो कारण है वो हमारी इनएक्टिविटी को लेकर है। जो हमारा डेली रूटीन है उसको हम सही से फॉलो नहीं करते हैं, अच्छी डाइट नहीं लेते हैं, पुअर डाइट का होना, ओबेसिटी मोटापा बढ़ना, स्मोकिंग करना, अल्कोहल ज़्यादा लेना, और हमारी फैमिली हिस्ट्री क्या है वो भी डिपेंड करती है कि हमारे जो पेरेंट्स हैं या हमारे जो उनसे भी जो हमारे दादा दादी हैं, तो उनसे हमें कोई बीमारी तो नहीं आ रही है, जैसे डायबिटीज होता है, हाई ब्लड प्रेशर होता है, और बाकी हमारे जेनेटिक फैक्टर्स हैं। और जो आजकल जो वातावरण हो गया है, जो ये एयर पोल्यूशन हो गया है, एयर पोल्यूशन की वजह से भी हमें जो है ब्रेन स्ट्रोक आजकल आ रहे हैं। तो हमें इसका ध्यान रखना है, अपने को फिट करना है। हमारी चैनल को फॉलो कीजिए, हम आपको सारी डाइट बता रहे हैं। ग्लूटेन फ्री डाइट लीजिए, फैट मत लीजिए, फैट को किस फॉर्म में लेना है, हेल्दी फैट क्या है, वो आपको हमारे सारे चैनल पर मिलेगा, उसको फॉलो कीजिए। तो आइए अब बात करते हैं ब्रेन स्ट्रोक के शुरुआती लक्षण की, जिसके लिए आई ओपनर वीडियो हमने आज बनाई है। क्योंकि हमारे सबके जो जान बचेगी, हमारी और अपने जानने वालों की या अपने आसपास के जितने भी लोग हैं, उनकी अगर जान बचानी है तो हमें सजग होना पड़ेगा, हमें अपने को एजुकेट करना पड़ेगा एक दूसरे को। तो हमें एजुकेशन के लिए ये वीडियो लेके आए। हमारा पर्पस है लोगों की आंखें खोलना और लोगों को जागृत करना। जी, कहने को तो ब्रेन स्ट्रोक के बारे में कोई भी डाटा ऐसा नहीं है कि हम ये कह सकें कि ब्रेन स्ट्रोक इस कारण से हुआ है। हमें रीजंस बताएं, मैंने आपको बता दिया कि या तो दिमाग की नस फट जाए, या कोई क्लोट आपके जो ऑक्सीजन लेके जा रही है ब्लड के साथ, उसमें कोई क्लोट आ जाए ब्लड का। लेकिन कोई भी ऐसा डाटा नहीं है जिससे हम कह सकें कि इस रीजन से हुआ। क्योंकि समाज का और हमारा लोगों का ये मानना है कि ब्रेन स्ट्रोक तभी पड़ता है जब आदमी ओवर थिंकिंग करता है, सोता नहीं है, उसे कोई टेंशन हो जाती है, तो ये ऐसा हम मानते हैं। लेकिन जो मेडिकल साइंस कहती है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेडिकल साइंस का क्या मानना है, उसी के लिए वीडियो बनाई है, लोगों को एजुकेट करने के लिए। तो हम बात करेंगे आज कि भाई शुरुआती लक्षण क्या है, हम कैसे जाने और हम कैसे किसी की जान बचा सकते हैं। तो आप जब भी अपने घर में किसी बुजुर्ग को या मुखिया को या किसी भी एडल्ट मेंबर को आप देखते हैं कि वो अगर अगर एकदम से अगर वो हकलाने लगे, बोलने में उसे दिक्कत होने लगे, विजन में कोई कमी आ जाए, उसके विजन में उसे दिखना बंद हो जाए, या उसको एकदम ब्लरिड हो जाए, सब धुंधला दिखने लगे, अचानक होना चाहिए, सडन अगर होता है, और उसको एकदम से उल्टी का एहसास हो या उल्टियां हो जाएं और वो बैलेंस ना कर पाए, खड़ा ना हो पाए, गिर जाए, तो आप समझिए कि ये शुरुआती लक्षण है। ब्रेन में कहीं ना कहीं ऑक्सीजन रुक रही है, चाहे उसका कारण कुछ भी हो सकता है। तो हमें एकदम सजग होना है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, टेस्ट फॉलो करने हैं। आदमी से बात करते रहिए, जिसको स्ट्रोक पड़ रहा है उससे बात करना बहुत जरूरी है कि क्या वो अपनी चेतना में है या नहीं है। तो हमें खुद ये जानना है, खुद भी सजग होना है कि हमारे साथ ये हो तो नहीं रहा है। अगर हमें अचानक एकदम से हमारा एक तरफ से मुंह हम ऐसे चलाएं और ये एकदम यहाँ पर रुक जाए और ये उठ ना पाए, हम यहाँ हंसना चाहें तो हंस ना पाए, एक साइड तरफ ज्यादातर पड़ता है हमें, या राइट में या लेफ्ट में पड़ता है, तो हम चेक करेंगे। और अगर सामने वाले के साथ हो रहा है तो हम उससे भी कहेंगे कि भाई आप अपना हाथ रेस करिए। अगर हाथ पूरे उठ रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अगर एक हाथ कोई भी नीचे है, उसे उठाने में दिक्कत है, पूरा रेस नहीं हो रहा है, तो समझिए ये शुरुआती लक्षण है। और इसमें आपको यहीं पर आपको सबसे पहले फर्स्ट एड देनी है, बिल्कुल भी देर नहीं करनी है, डॉक्टर की सहायता लेनी है। इसमें टीपीए नाम की एक हमारी मेडिसिन है जिसको डॉक्टर तुरंत इंजेक्ट करते हैं और ये 3 घंटे के अंदर ही लगाई जाती है।
तो हमें ये 3 घंटे के जो पीरियड है ये सबसे इंपॉर्टेंट पीरियड है। अगर हमें पैरालिसिस, लकवे के अटैक से बचना है, या हमें ब्रेन स्ट्रोक यानी कि पूरी ब्रेन आपकी पूरी डेड हो सकती है, जिसमें मृत्यु हो जाती है मनुष्य की, आदमी कोमा में जा सकता है। तो इस कंडीशन से बचने के लिए हमें जो है सजग होना है और जानना है कि क्या करना है। सबसे पहले आप मरीज से बात कीजिए, उसको चेतना में रखिए, उससे टेस्ट आपको कराना है कि अपने हाथ रेज करिए, तो चेक कीजिए जो मैंने आपको पॉइंट बताए हैं कि हाथ पूरे रेज हो रहे हैं। उससे कहिए आप हंसिए, अगर ये गाल यहीं रह जाता है, एक तरफ हंस पा रहे हैं, दूसरी तरफ गाल नहीं उठ रहा है, स्ट्रेच नहीं हो रहा है, तो समझिए स्ट्रोक पड़ रहा है। आपको तुरंत एक्टिवेट होना है, आपको तुरंत डॉक्टर के पास लेके जाना है और टीपीए लगाना है। टीपीए हमारी ऐसी मेडिसिन है जो ब्लड क्लॉट को घोलने में सहायक है और जान बचाती है मनुष्य की, और आप ब्रेन स्ट्रोक के आने वाले प्रभाव से बच जाते हैं, जैसे कि लकवा। देखिए मरीज को बोलने में क्या हकलानापन हो रहा है, स्टैमरिंग कर रहा है, वो स्लेडेड उसका हो रहा है क्या, पूरे वो जो सेंटेंस है वो बोल पा रहा है, आपसे बात कर पा रहा है, और उसकी जो सोचने की क्षमता है वो खत्म नहीं होनी चाहिए। और उसको ये देखिए कि उसको उंगली वगैरह सब कुछ सही दिख रही है, उसको उंगली दिखाइए, पूछिए कितनी उंगली है, आपको साफ दिख रहा है। अगर उसको घबराहट है और वो अगर घबरा रहा है और धीरे धीरे अगर वो सोने की मुद्रा में जा रहा है कि वो स्लीपिंग करने वाला है, तो आप यहाँ पे एक्टिवेट हो जाइए, उनसे बात करिए और तुरंत डॉक्टर के पास ले जाके टीपीए लगाइए। आप सर्च कर लीजिए जिसका नाम है टिश्यू प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर, नाम से ये इंजेक्शन आता है और ये आपका लाइफ सेविंग ड्रग्स है, इसको ही लेना है, तभी आप अपने चाहने वालों की जान बचा पाएंगे। आज की आई ओपनर वीडियो में इतना ही था साथियों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को फॉलो कीजिए, और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में प्लीज कमेंट करिए, तो हम आपकी समस्या का समाधान करने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। तो जाने से पहले इस आई ओपनर वीडियो के बारे में एक बार फिर आपको बताना चाहता हूं कि ब्रेन स्ट्रोक में शुरू के 3 घंटे सबसे ज्यादा प्रमुख है। इस वीडियो का उद्देश्य था वो था आपको सजग करना कि आप 3 घंटे के अंदर अंदर ये कैसे डिटेक्ट करेंगे कि आपके चाहने वाले को अटैक आ रहा है, ब्रेन स्ट्रोक पड़ रहा है, और आपको उसमें क्या करना है। जो ये 3 आवर्स हैं ये इंपॉर्टेंट है फर्स्ट एड के लिए। आपको इसमें जैसे मैंने बताया उसी तरह से रिएक्ट करना है फास्ट। जितना फास्ट आप रिएक्ट कर लेंगे उतना जल्दी आप अपने चाहने वालों की जिंदगी बचा सकते हैं। सजग रहिए, चैनल के साथ जुड़े रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।